बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व्स और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होती है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। उस पर नंबर 1 हमारा ब्रेन आ जाता है और नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब ब्रेन के आगे अलग हिस्से हैं जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा हिस्सा है जिससे हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके दो सेट हैं जिसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है जो कि हमारे दिमाग से निकलती हैं, ठीक है, और पूरे जिस्म में फैलती हैं और इनकी तादाद जो हमारे जिस्म में है वो 12 है। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और इनकी तादाद हमारे जिस्म में 31 है। यानी कि जो दिमाग से निकलते हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं तो ये 12 हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं वो 31 है। तो स्पाइनल नर्व्स दो रास्ते बनाते हैं जिनको हम जो है एक मोटर रास्ता है और एक जो है वो इंटर रास्ता है। तो मोटर रास्ता ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें एक सोमैटिक है और दूसरा ऑटोनोमिक है। अच्छा, ये समझेंगे सबसे पहले कि सोमैटिक हिस्सा कौन सा है। तो सोमैटिक हिस्से में क्या होता है कि उस हिस्से में हमारे जो मैसेज है, हमारी नर्व इम्पल्स, वो हम दिमाग के हायर हिस्से तक, हायर सेंटर तक पहुंचा देते हैं, और उसमें जो काम वकूफ़ पज़ीर होते हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी से होते हैं जिसको हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें सोचने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जो नर्व इम्पल्स हमारे दिमाग तक पहुंच जाती हैं तो उसमें हम सोचते हैं, समझते हैं चीज़ को, तो उसमें जो एक्शन वकूफ़ पज़ीर होंगे वो वॉलंटरी होंगे, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होंगे। जैसे हम भागना है, दौड़ना है, हाथ की हरकत है, इसके अलावा हमारे पाँव की हरकत है, ये तमाम के तमाम जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा जो पार्ट है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी ऐसी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देती हैं जो इनवॉलंटरी होती हैं, यानी कि उन पर हमारा कोई बेशऊरी कंट्रोल नहीं होता। तो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की जो है वो आगे इसकी कंडीशन बनती हैं जिसको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि विच प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। ये हिस्सा हमारे जिस्म को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। क्या मतलब, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई खुदा न खास्ता कुछ सदमे वाली खबर कहीं से पहुंचती है तो ये हमारे जिस्म को उसके लिए तैयार करता है। कैसी तैयारी कि फ़ौरन डाइजेस्टिव नाली को और डाइजेस्टिव हज़मी जो निज़ाम होता है हमारा उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, डाइजेशन रोक देता है, ब्लड प्रेशर को तेज़ करता है, हार्ट बीट को तेज़ कर देता है, हमें शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, हमारे हाथ पांव कांपते हैं, और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी से कहता है कि तुम कांपना शुरू कर दो। हम वहीं पे खड़े कांपना शुरू कर देते हैं। अगर ये कपकपाहट और ये हार्ट बीट और ये ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा ना हो तो हमारे जिस्म को नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये कंडीशन जो है कुछ देर तक बाकी रहती है, जो 5 मिनट, 7 मिनट या कोई 2 से 3 मिनट तक रहती है, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म को इसके लिए तैयार करता है। अब ये जो एक्शन है ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी को सदमे की खबर पहुंचती है तो वो अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद कांपना शुरू हो जाता है, या उसका ब्लड प्रेशर उसको हाई कर लेता है, या डाइजेशन के अमल को रोक लेता है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इसमें नर्व इम्पल्स हमारे दिमाग तक नहीं जाती, बल्कि इसमें जो कोऑर्डिनेटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। अच्छा, इसी दौरान जो है दूसरा सिस्टम जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं वो फ़ौरन जो है अमल में आता है। वो क्या करता है कि विच नॉर्मलाइज द इमरजेंसी सिचुएशन। वो इस तमाम इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मल कर देता है। कि कैसे नॉर्मल करता है कि वो कहता है कि कपकपाना रोक दिया जाए, ब्लड प्रेशर को ठीक कर दिया जाए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर दिया जाए, क्योंकि ये कंडीशन जो है ज़्यादा देर तक अगर रहेगी तो हमारी जो है वो डेथ हो सकती है। इसी तरह हम किसी डरावनी चीज़ को देखते हैं तो उस वक़्त हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों अमल में आते हैं। पहले सिंपैथेटिक आता है जिसमें हमें डर और खौफ लगता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आकर हमें हौसला अफजाई करता है कि नहीं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले
हम लोगों ने किया है कि जितनी भी हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें ये PNS जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, क्रेनियल नर्व्स हैं और इसमें स्पाइनल नर्व्स हैं। तो क्रेनियल नर्व्स वो जो क्रेनियल से निकलती हैं, जिनको हम जो है वो क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ये इनकी जो तादाद है ये 12 है। स्पाइनल नर्व्स ये कहाँ से निकलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और इनकी तादाद जो है वो 31 है और पूरे जिस्म के हिस्सों में फैल जाती हैं। अब इसमें दो रास्ते बनते हैं जिनको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक में क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी जो है वो एक्शन को पजीर करती है, वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है जिन पर हमारा शौरी कंट्रोल होता है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन। और ऑटोनॉमिक में क्या होता है कि हमारी बॉडी वो एक्शन को पजीर करती है जिस पे हमारा कोई शौरी कंट्रोल नहीं होता। ये तमाम के तमाम एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं। अब इसके दो हिस्से हैं आगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक मैंने अभी बताया कि ये हमारे जिस्म को इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि इस इमरजेंसी सूरत हाल को तमाम के तमाम को फिर ये नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।